हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज एक्सेल में हम जानेंगे कि किस तरीके से एम्प्लॉय की अगर एक लिस्ट है और उसमें एक सैलरी दी गई है तो उसमें हम टॉप 3 पेड एम्प्लॉय सैलरी कैसे निकालेंगे या एम्प्लॉय का नेम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा डेटा है और यहाँ पे मैं दो डेमो पर्पस में यहाँ पे आंसर निकालूंगा अलग अलग तरीके से, जिसमें एक जगह एम्प्लॉय का नेम और सैलरी है और एक जगह डायरेक्ट एम्प्लॉय के मतलब जो टॉप 3 पेड एम्प्लॉय नेम है वो यहाँ पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम रैंक के अनुसार जानेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली जानेंगे कि किस तरीके से निकालना है। तो ये वाला जो नीचे वाला है थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पहले ऊपर वाले ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम सैलरी ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय की लिस्ट है जिसमें 1 से लेकर आप देख सकते हैं 56 तक है, उसमें 56 एम्प्लॉयों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉय कौन सा है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है 1, फिर हाईएस्ट 2, फिर हाईएस्ट 3। तो टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी वाले हमें या हाईएस्ट पेड सैलरी वाले हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला चलाते हैं इक्वल LARGE लार्ज, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद अरे में आप इस पूरे सैलरी का एरिया को सिलेक्ट करना है आपको और उसके बाद ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा। आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस रैंक वाली वैल्यू पे क्लिक भी कर सकते हैं। ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे और आपको हाईएस्ट सैलरी मिल जाएगी। अब ये जो हाईएस्ट सैलरी मिली है, अगर आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो आप जब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सैलरी का रेंज सिलेक्शन है यहाँ पूरा ऊपर शुरू से। लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस जगह से सिलेक्ट हो गया, ऊपर वाला एक सेल छूट गया है। और इसी तरीके से अगर मैं इसे नीचे की ओर भी ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे तो देखिए एक सेल और छूट गया है। तो इस सेल को हमें ब्लॉक करना है इस एरिया का, तो इस सेल का एरिया सिलेक्शन करके F4 का बटन दबाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अगर आप नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो सभी का रिजल्ट आपको सही मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा। इसमें सब में आप किसी पे भी डबल क्लिक करके देखेंगे तो सैलरी का पूरा रेंज सिलेक्ट मिलेगा। तो ये तो था आपको सैलरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला कि किस तरह से आप किसी भी टॉप वैल्यू को निकाल सकते हैं जिसमें हमने एम्प्लॉय की सैलरी जान लिया। अब आता है कि ये जो सैलरी है वो किस एम्प्लॉय की है, उस एम्प्लॉय का नाम हमें जानना है। तो एम्प्लॉय के नाम को जानने के लिए या निकालने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला चलाना होगा इंडेक्स एंड मैच, क्योंकि VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट फाइंड करता है, राइट टू लेफ्ट फाइंड नहीं कर पाता है, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स मैच का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्मूला चलाना होगा, गौर से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, इक्वल INDEX इंडेक्स, उसके बाद आपको लगाना है ऐसा ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे अरे फॉर्मूला कह रहा है, तो अरे में आपको फॉर्मूले में जो अरे कह रहा है उसमें आपको पूरा एरिया सिलेक्शन करना है अपना डेटा का सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ पे नम या रो नंबर कह रहा है जिसमें आपको मैच फॉर्मूला लगा देना है। मैच फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको। तो मुझे ये सैलरी वाले वैल्यू के साथ वाला व्यक्ति चाहिए कि ये किस एम्प्लॉय की सैलरी है, इसलिए मैंने उस वैल्यू पे क्लिक करा और कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है ये वैल्यू कहाँ पे है, तो ये सैलरी जो एरिया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे इसमें ऐसे। उसके बाद आपको दोबारा ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको ग्रेटर देन ज़्यादा हो या कम हो या एग्जैक्ट हो, तो एग्जैक्ट के लिए 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। उसके बाद 0 लगाने के बाद आपको करना क्या है, आपको लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये तो यहाँ से उठा लेगा हमारा उस सैलरी के एड्रेस को। अब सैलरी के एड्रेस को उठाने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर कौन सा है, 1 2 3, एम्प्लॉय का नेम है दूसरे नंबर पे, तो आप यहाँ पे लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद 2 और उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे बंद और एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपको इस सैलरी वाला एम्प्लॉय का नाम मिल जाएगा। अब यहाँ पे है 89151, तो हम यहाँ पे जाते हैं 89151 और यहाँ पे लिखा है शिवम कुमार गुप्ता, यानी कि शिवम कुमार गुप्ता की जो सैलरी वो हाईएस्ट सैलरी है इस वाले एरिया में, सबसे ज़्यादा टॉप 3 की लिस्ट में सबसे ज़्यादा वाली सैलरी यही है।
अब हमें ऐसे ही नीचे निकालना है, तो नीचे एड्रेस ना चेंज हो इसलिए हम ये जो एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, आप इस एरिया का अरे वाला जो एड्रेस है उसे सिलेक्शन करके F4 का बटन प्रेस कीजिए और ऐसे ही जहाँ जहाँ अरे का एरिया है उसे सिलेक्शन करके F4 कर दीजिए। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आप जब इसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो सब एम्प्लॉय के सही नाम मिल जाएंगे। 84365 सुनील दत्त, तो सुनील 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 भाई सुनील कहाँ गया? मुझे ढूंढने में भी टाइम लग रहा है। ये रहा 44 सुनील दत्त, 84365 सुनील दत्त की है और यहाँ पे देखते हैं 84365। इसका मतलब ये हमारा एक तरह से आंसर एकदम ठीक एग्जैक्ट निकल चुका है, जिसमें हमने हाईएस्ट सैलरी निकाला और उस हाईएस्ट सैलरी के कौन से एम्प्लॉई हैं वो एम्प्लॉई के नेम निकाला। लेकिन अगर कंडीशन आपको ऐसी बनानी हो कि जो सैलरी है वो सैलरी ना निकाल के डायरेक्ट आपको एम्प्लॉय के नेम चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो आपको जहाँ ये मैच में H6 आपने इस सैलरी पे क्लिक करा था ना, तो यहीं पे आपको थोड़ा सा एडिट करना होगा। जैसे ये सैलरी वाला जो एरिया है इसे आप अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये लार्ज से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये जो H6 वाला एड्रेस है इसे आप कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे लार्ज फॉर्मूला एडिट हो जाएगा और आप इस सैलरी को अगर डिलीट करते हैं तो देखिए तब भी हाईएस्ट नेम आपको मिल जाएगा ऐसे ही। लेकिन इस सैलरी को डिलीट करते हैं तो यहाँ देखिए NA हो गया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो लार्ज फॉर्मूला हमने चलाया था सैलरी के लिए वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे उसके साथ मेंशन करना होगा, तब हमें सही डेटा मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम बिना सैलरी निकाले टॉप हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय के नेम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गौर से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे चलाना है इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स के बाद अरे का फॉर्मूला है तो अरे का ऑप्शन है, तो अरे के लिए आप पूरा एरिया सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप इसे ऊपर लेके जाइए, यहाँ पे आप हैंड टू हैंड इसे सिलेक्ट करके F4 दबा दीजिए। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, उसके बाद लिखना है आपको मैच। मैच लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट के अंदर जो लुकअप वैल्यू है वो हमने इस पर क्लिक किया था, अब आपको क्लिक नहीं करना बल्कि यहाँ पे आपको लगाना है लार्ज फॉर्मूला। लार्ज लगाने के बाद दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब कह रहा है कि जो लुकअप वैल्यू आपको लार्ज फॉर्मूले से मिलेगी, तो अरे में आप इस सैलरी का एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे सैलरी का एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आप अगर सेल पे क्लिक करना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल सेल पे क्लिक कर दिया ताकि आपको जल्दी अच्छी तरह से रिजल्ट मिल जाए। तो इस सेल पे क्लिक कर लिया, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद अब क्या करना है आपको, कॉमा नहीं लगाना, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा लास्ट तो फॉर्मूला क्लियर हो गया ना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब लगाना है कॉमा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है लुकअप अरे, तो लुकअप अरे के लिए हमें दोबारा ये जो लार्ज फॉर्मूला है, ये सैलरी तो हमें मिल गई है, लेकिन ये सैलरी आपको कहाँ से मिली है, तो वो वाला एरिया आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे। तो हम D6 वाला जो ये वाली सैलरी एरिया है वो हम दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे इसमें ऐसे। उसके बाद दोबारा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कॉमा के साथ साथ इसे भी आप अरे के लिए F4 दबा देंगे, इसे भी अरे के लिए आप F4 दबा देंगे। थोड़ा सा लार्ज फॉर्मूला है, गौर से देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा के बाद आपको यहाँ पे लगाना है 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर आपको ब्रैकेट करना है बंद। उसके बाद कॉमा और नेम है आपका दूसरे नंबर पे तो 2 लिखना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे नम आ गया। यहाँ पे आपको लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है 3। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा अगर आप इस फॉर्मूले को लगाने के बाद यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करते हैं, सभी के नाम आपको मिल जाएंगे विदाउट सैलरी। तो ये थी हमारी कंडीशन कि किस तरीके से आप टॉप 3 पेड एम्प्लॉई के जो नेम है वो निकाल सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।